आइए बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री का 26वां क्लास करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, आविष्कार और आविष्कर्ता से संबंधित हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो प्रश्न है आपका नायलॉन, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं? देखिए क्या कह सकते हैं, प्लास्टिक कह सकते हैं। तो नायलॉन का आविष्कार किसने किया? देखिए नायलॉन का आविष्कार किया है कैरोथर्स। नायलॉन से संबंधित हम लोग प्रश्न को पढ़ने जा रहे हैं। नायलॉन का आविष्कारक कौन है बताइए? कैरोथर्स है। कौन है? कैरोथर्स। देखिए बताते हैं, जरा ध्यान दीजिए। नायलॉन, नाय का मतलब समझ लीजिए हजाम, और हजाम जो जाएगा किसी के पास लोन लेने के लिए, तो जैसे आप मेरे पास लोन लेने के लिए आइएगा तो हम लोग बोलेंगे किरो तबरेज। चलिए तो केरो बोलेंगे तो केरो से क्या याद हो जाएगा? केरो। और जब जो केरो तो मतलब एला तो ठीक है, लेकिन आप कहीं खड़ा रह, तो खड़ा से भले हाँ थरथरा के बोलेगा। किसी के पास लोन लेने जाए तो आप थरथरा के बोलिएगा ना, क्योंकि कोई देगा कि नहीं देगा कोई ठीक नहीं रहता है। तो इसलिए बताइए कि जैसे ही जाइएगा तो क्या बोलेगा? कीरो या केरो, ठीक है। तो इसलिए केरो और थर्स, थरथरा जाएगा, थर्रा जाएगा, इसलिए थर्स। तो बताइए कि नायलॉन का आविष्कार किसने किया? कैरोथर्स ने। किसने किया? कैरोथर्स ने। चलिए अगला प्रश्न है, जल की रचना, इसका आविष्कार किसने किया? जल की रचना का आविष्कार किया है कैवेंडिश ने किया है। किसने किया है? कैवेंडिश ने। देखिए, और हाइड्रोजन का आविष्कार यदि बोले तो उसका भी आविष्कार किसने किया है? कैवेंडिश ने ही किया है। चलिए तो बताइए कि जल की रचना का आविष्कार किसने किया है? कैवेंडिश ने किया है। और दूसरा में बताइए हाइड्रोजन का आविष्कार किसने किया? कैवेंडिश ने। वही ये हाइड्रोजन यहाँ पर ये एक तत्व है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन क्या लगा हुआ है? बम लगा हुआ है, हाइड्रोजन बम। तो अब ये बताइए कि हाइड्रोजन बम है, तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया है? एडवर्ड टेलर ने। किसने किया है? एडवर्ड टेलर ने। देखिए हाइड्रोजन बम है, जरा ध्यान दीजिए। हाइड्रोजन बम है तो बम तो बर्ड, बम तो बर्ड, बम तो बर्ड, यानी कि हाइड्रोजन बम जब कहेगा तो बर्ड से याद कर लीजिएगा एडवर्ड टेलर। एडवर्ड टेलर। देखिए हाइड्रोजन बम जो कहीं पर छोड़ेगा कोई, तो आपका कपड़ा वपड़ा फट जाएगा ना, तो फट जाएगा तो फिर किसके पास जाएगा? टेलर के पास। तो दो गो ट्रिक लग गया, हाइड्रोजन बम तो बम से बर्ड यानी कि एडवर्ड, अब बम से आपको कपड़ा वपड़ा फट जाएगा तो जाएगा टेलर के पास, इसलिए एडवर्ड टेलर। तो बताइए हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? और हाइड्रोजन का आविष्कार किसने किया? जल की रचना का आविष्कार किसने किया? नायलॉन का आविष्कार किसने किया? नायलॉन, कैरोथर्स। अगला है मेसोन। मेसोन का आविष्कार किसने किया बताइए आप लोग? मेसोन का आविष्कार किया है आपको एच युकावा। किसने किया है? एच युकावा। मेसोन का आविष्कार किसने किया है? एच युकावा। देखिए युकावा, ठीक है, एच युकावा है। मेसोन का आविष्कार किसने किया है? एच युकावा। एच युकावा है। ठीक है, तो मेसोन का आविष्कार किसने किया है? एच युकावा। एच युकावा ने किया है। बोसोन का आविष्कार किसने किया है? देखिए बोसोन का आविष्कार किया है SN बो और आइंस्टीन, ये दोनों आदमी मिल करके किया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कितना आसान है। बोसोन, सोन। तो बो से आपको याद आ जाएगा SN बो, SN बो, तो इसलिए चलिए तब बताइए अब बोसोन का आविष्कार किसने किया? ऐसे नहीं कपड़ा पहन के आवे बो, तो बताइए SN तो बताइए कि बोसोन का आविष्कार किसने किया? SN बो ने। SN बो ने किया और आइंस्टीन ने किया, ये दोनों आदमी मिल करके किया है। किसका आविष्कार किया है? बोकानो। बोसोन का आविष्कार किया, बोकानो का नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न है पोजीट्रॉन। ये प्रश्न पीछे में आया था, ये पोजीट्रॉन का प्रश्न आया था। पोजीट्रॉन का आविष्कार किसने किया है? तो एंडरसन। देखिए पोज कौन देगा? पोज देगा सन, सब ना, सन मतलब बेटा। अरे पुराना जमाना का आदमी थोड़ी ना पोज देता है, आजकल छोटा छोटा बच्चा को देखिएगा पोज देके फोटो खिंचाएगा गोलू को, बात समझ में आ रहा है? तो इसलिए बताइए कि पोजीट्रॉन का आविष्कार किसने किया है? एंडरसन ने। किसने किया है? एंडरसन ने किया है। पोजीट्रॉन का आविष्कार किसने किया? ये भी प्रश्न पढ़े हैं आप, क्वांटम सिद्धांत पढ़े कि नहीं पढ़े?
मैक्स प्लांक। क्वांटम सिद्धांत है, और क्वांटम सिद्धांत का आविष्कार किसने किया है? मैक्स प्लांक ने किया है। यहाँ पर क में हलंत लगा दीजिए, आधा क हो जाएगा, ठीक है। मैक्स प्लांक ने किया। क्वांटम सिद्धांत का आविष्कार किसने किया है? मैक्स प्लांक ने किया है। अगला प्रश्न है एक्स किरण, ये भी पढ़े आप लोग। एक्स किरण मतलब एक्स किरण का अंग्रेजी क्या होगा बताइए, इससे याद हो जाएगा आपको तुरंत। एक्स मतलब एक्स, और किरण का अंग्रेजी क्या होता है? XRAY, रे, मतलब एक्सरे का हिंदी हो गया एक्स किरण। तो हम बताए थे एक्सरे करवाने के लिए जाएंगे, किसके साथ जाएंगे? जॉन के साथ। चलिए जॉन से याद कर लीजिए, WE रोएंटजन। ये रोंटजन लिख दिया है, जबकि रोएंटजन होगा, ठीक है। क्या होगा? रोएंटजन होगा। तो याद रखिए कि एक्स किरण का खोज किसने किया? रोएंटजन रोएंटजन ने। रोएंटजन ने। बताइए बोसोन का आविष्कार किसने किया? आइंस्टीन और आइंस्टीन ने। अगला प्रश्न है नाभिकीय विखंडन, और नाभिकीय विखंडन का आविष्कार किसने किया बताइए। देखिए नाभिकीय विखंडन, जब नाभिकीय बम कहीं पर लगाएंगे तो ऑटोमेटिक ये आपको ब्लास्ट हो जाएगा ना, इसलिए नाभिकीय विखंडन जो खंडन होगा ऑटोमेटिक होगा, इसलिए ऑटोहॉन होगा, है ना, और एस्ट्रोसमैन। और नाभिकीय विखंडन जो खंडन जो उड़ेगा तो कौन उड़ जाएगा? मैन सब ना। और वो मैन सब अपने आप के देह में बम लगा कर उड़ जाएगा, क्यों? क्योंकि उसके पास स्ट्रेस रहेगा। स्ट्रेस का मतलब बताइए क्या होता है? स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव, टेंशन। जिसको टेंशन होगा वो बम से उड़ जाएगा। कौन बम से? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय बम से, ठीक है। तो बताइए कि नाभिकीय विखंडन का आविष्कार किसने किया? ऑटोहॉन और एस्ट्रोसमैन ने। किसने? ऑटोहॉन और एस्ट्रोसमैन। क्या नाम है? देख के बोलिए। अगला प्रश्न है नाभिकीय, यहाँ पर विखंडन था तो खंडन कर लेगा, अपने आप को आत्महत्या कर लेगा कौन? जिसको स्ट्रेस होगा, तो इसलिए उसका पूरा नाम हो गया ऑटोहन एवं एस्ट्रोसमैन। और नाभिकीय संलयन की यदि बात करें, देखिए संलयन का मतलब क्या होता है? संलयन का मतलब होता है एक तरह से समझिए संलग्न होना, मिलना, जुड़ना। तो हम लोग संलग्न होकर के क्या करेंगे? कहीं पर बैठवे करेंगे ना। अभी संलग्न होकर के बैठे हुए ना हम लोग, इसलिए नाम के संलयन का आविष्कार किसने किया? बेथे। किसने? बेथे। ठीक है। अगला है ब्रह्मांडीय किरण, कॉस्मिक किरण जिसको कहा जाता है, कॉस्मिक रे कहा जाता है। तो ब्रह्मांडीय किरण का आविष्कार किसने किया बताइए? एंडरसन ने। यानी कि जो पॉजिट्रॉन का आविष्कार बताएंगे आप लोग कि पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया? एंडरसन ने। और ब्रह्मांडीय किरण का खोज किसने किया? एंडरसन ने। इस दोनों का खोज आपको एंडरसन ने ही किया है। अगला प्रश्न है बैकेलाइट, और बैकेलाइट पर ही मिलता है बैकेलैंड। मिलता है कि नहीं मिलता है? तो बैकेलाइट का आविष्कार किसने किया? LH बैकेलैंड ने किया है। तो बताइए तो बैकेलाइट का आविष्कार किसने किया है? बैकेलाइट पर मिलता है LH बैकलैंड। बैकेलाइट पर मिलता है बैकलैंड। बस बैकलैंड याद रखिए, पूरा याद आ जाएगा, ठीक है। LH बैकलैंड। अब चलिए साइकिल की टायर, साइकिल का जो टायर है उसका आविष्कार किसने किया? डनलप। और सही बात भी है, साइकिल के टायर का कंपनी का भी नाम है आपको एगो डनलप। जैसे ये राल्सन है ना, राल्सन खरीदे कभी? खरीदे। उसी तरह से डनलप का आता है, और ख़ास तौर पर डनलप का आता है इसका गाड़ी का टायर। देखिएगा कभी तो समझिए कि डनलप जो नाम रखा है वो किसके नाम पर रखा है? साइकिल के टायर पर, आविष्कारक के नाम पर, जो इसका आविष्कार किया था। साइकिल का आविष्कार नहीं, साइकिल के टायर का जो आविष्कार किया था, तो उसी के नाम पर उस टायर का जो कंपनी मिलता है, कंपनी का नाम जो है उसके आविष्कारक का नाम पर है JB डनलप। साइकिल के टायर का आविष्कार किसने किया? मतलब आप ऐसा सोच लीजिए कि साइकिल का टायर जब भी खरीदेगा तो किस कंपनी का खरीदेगा? डनलप का। किसका? इसलिए JB डनलप। और साइकिल का डनलप का टायर खरीदने के लिए जाइएगा तो पैसा ज़्यादा लगेगा। दुकानदार क्या कहेगा? जेबी में पैसा है, पहले क्या बोलेगा? इसीलिए याद कर लीजिए कि साइकिल का टायर का जो आविष्कार किया किसने किया? JB डनलप ने किया। अगला है बैकेलाइट का आविष्कार किसने किया? LH बैकेलैंड। बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है क्लोरोफॉर्म का आविष्कार किसने किया? बताइए। क्लोरोफॉर्म का आविष्कार किया है ईसाबेरोन। किसने किया है? ईसाबेरोन। किसने किया है?
ज़रा ध्यान दीजिए इस प्रश्न पर। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म लिखा हुआ, ठीक है। तो मान के चलिए कि हम किसी को कॉलर पकड़ लेंगे या कोई व्यक्ति किसी को कॉलर पकड़ लेगा तो दूसरा आदमी उसको क्या करेगा? छुड़ाने के लिए आएगा। तो छुड़ाने के लिए आएगा तो कहेगा ना कि इसका गलती है कि इसका गलती है, जी। ठीक है। तो कोई आदमी कहेगा कि ये इसका गलती नहीं है, उसका गलती है, और दूसरा आदमी उसको देख करके क्या करेगा? रोने लगेगा। बात समझ में आ रहा है? क्या कि कॉलर पकड़ के मारपीट हो जाता है ना, इसलिए याद कर लीजिए क्लोरोफॉर्म का आविष्कार यानी कि क्लोरोफॉर्म का आविष्कार किसने किया? सावेरोन। ई सावेरोन। सावेरोन, ठीक है, ई सावेरोन। अगला है सेल्यूलोइड। क्या लिखा हुआ है? सेल्यूलोइड। सेल्यूलोइड है। और सेल्यूलोइड का आविष्कार जो किया है ये आपको किया है ए पार्कर। किसने किया है? ए पार्कर। सेल्यूलोइड का आविष्कार किसने किया है? ए पार्कर। पार्कर ने किया है। देखिए सेल्यूलोइड लिखा हुआ है, ठीक है, सेल्यूलोइड। सेल्यूलोइड का आविष्कार है आपको ए पार्कर ने किया है सेल्यूलोइड का आविष्कार। और इस प्रश्न को आप याद रखिएगा। वैसे याद रखने के लिए ऐसे याद रख सकते हैं, सेल्यूलोइड मतलब गर्मी का टाइम है, अभी किस पेड़ के पास ओवरलोड होगा व्यक्ति? पाकर के पेड़ के पास, यानी कि आपके मस्जिद के बगल में जो है ना, वहाँ पर, ठीक है। तो याद कर लीजिए कि सेल्यूलोइड मतलब कहाँ पर लोड होगा? पाकर। बिल्कुल पाकर के पास, इसलिए ए पाकर याद रखिएगा। ए पार्कर है, ए पार्कर, यानी कि सेल्यूलोइड का आविष्कार किसने किया? ए पार्कर ने किया। आप दिया सलाई जो यूज़ करते हैं उसका आविष्कार किसने किया? देखिए आप दिया सलाई का यूज़ जो करते हैं J.E. लैंडस्ट्रॉम। J.E. लैंडस्ट्रॉम मतलब दिया सलाई का यूज कौन करेगा? J.E. करेगा। J से जूनियर, आई से इंजीनियर, इसलिए जूनियर इंजीनियर करेगा J.E. लैंड। और दिया सलाई का यूज कहाँ कीजिएगा? आप जो चूल्हा में जलाते हैं तो चूल्हा आपको कहाँ पर है? लैंड पर है ना। लैंड मतलब जमीन, भूमि, ठीक है। तो बताइए दिया सलाई का यूज कहाँ कीजिएगा? लैंड पर, इसीलिए याद कर लीजिए लैंडस्ट्रॉम यानी कि J.E. लैंडस्ट्रॉम। अगला है रियोन का आविष्कार किसने किया? रियोन का आविष्कार किया है जोसेफ स्वान ने। किसने किया है? जोसेफ स्वान ने। रियोन का आविष्कार किसने किया? जोसेफ स्वान ने। जोसेफ स्वान ने किया, ठीक है। रियोन का आविष्कार किसने किया है? जोसेफ स्वान ने। जोसेफ स्वान ने किया। अगला है रबर। और रबर में देखिए वल्केनाइज्ड लिखा हुआ है। रबर में क्या लिखा हुआ है? वल्केनाइज्ड। आप लोग बता सकते हैं कि वल्केनाइज्ड का मतलब क्या हुआ? बताइए। रबर वल्केनाइज्ड उस पे मतलब सल्फर। हाँ बिल्कुल, सल्फर मिलाने की प्रक्रिया को हम वल्केनाइज्ड कहते हैं। और सल्फर मिलाने से वह रबर टाइट ज़्यादा हो जाता है, कठोर हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? कठोर। तो वही रबर जो है वल्केनाइज्ड का आविष्कार किसने किया? तो चार्ल्स गुडईयर ने किया, है ना, गुडईयर, चार्ल्स गुडईयर ने किया। इसके बाद है आपको रबर वाटर प्रूफ का आविष्कार किसने किया? रबर वाटर प्रूफ का आविष्कार किया है चार्ल्स मैकीनेवस। किसने किया है? चार्ल्स मैकीनेवस ने किया है। और इसके बाद है स्टील। और स्टील का आविष्कार किसने किया है? हैरी ब्रियरली। रबर वाटर प्रूफ का आविष्कार किसने किया है? चार्ल्स मैकीनेवस। और स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया है? देखिए स्टेनलेस स्टील बर्तन जिस दिन आविष्कार हुआ ना तो लोग सब उसको देख करके हैरान रह गया। बात समझ में आ रहा है? इसलिए हैरी ब्रियरली और बिरिया का सब्जी उसमें बनाने लगा, हैरी ब्रियरली। तो बताइए एसएस स्टील जो है इसका आविष्कार किसने किया? हैरी ब्रियरली ने किया। और इसके बाद अगला जो प्रश्न है आपका ओजोन। ओजोन का आविष्कार किसने किया? बताइए। ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3 होता है। ओजोन का किया है आपको क्रिश्चियन सोनबीन। मतलब ओजोन परत जो अगर जो आपको ये क्षय हो जाएगा पूरा तो क्या होगा बताइए? त्वचा कैंसर होगा और लोग सब जो है सो एकदम मरने लगेगा, है ना। और क्रिश्चियन सोनबीन मतलब सब जो है ना आदमी बिन बिन करने लगेगा। जब ओजोन परत का क्षय हो जाएगा तो लोग कैसे करने लगेगा? बिन बिन। तो बिन बिन से मतलब मरने लगेगा ना। तो सोनबीन मतलब किधर जाए नहीं जाए कोई था पता नहीं, इसलिए सोनबीन याद रखिएगा। अगला है आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया? ये भी आप पहले ही पढ़े हुए थे, मेंडलीफ ने किया था। एक बार पुनः जो महत्वपूर्ण है उस पर एक बार चर्चा करते हैं। तो बताएंगे आप लोग कि मेसोन का आविष्कार किसने किया? मेसोन का किया है H. युकावा ने, ठीक है। बताइए पोजिट्रॉन का किसने किया?
एंडरसन। क्वांटम सिद्धांत का क्वांटम सिद्धांत का प्लांक ने, मैक्स प्लांक ने। एक्स किरण का एक्स किरण का रोएंट जॉन। एक्सरे कराने के लिए जॉन के साथ जाएंगे ना। चलिए नाभिकीय विखंडन का, नाभ के विखंडन का नाभिकीय विखंडन का है ऑटो हॉर्न। नाभिकीय विखंडन अपने आप विखंडन करेगा, ऑटोमेटिक, इसलिए ऑटो हॉर्न और एस्ट्रोसमैन। नाभिकीय संलयन, संगे संगे बैठे हुए ना तब थे। चलिए ब्रह्मांडीय किरणें या पोजिट्रॉन का आविष्कार एंडरसन ने किया है। बैकेलाइट, बैकेलैंड, एलएच बैकेलैंड। चलिए साइकिल का टायर, साइकिल का डनलप, जेबी डनलप। क्लोरोफॉर्म, कॉलर पकड़ के किसी को जो हम लोग मारेंगे तो ई सोबेरोन। सेल्यूलोइड, ए पार्कर। चलिए दिया सलाई, लैंड पर जलाएंगे ना, जेई। दिया सलाई कौन जलाएगा? जेई का फुल फॉर्म जूनियर इंजीनियर, तो जूनियर इंजीनियर जलाएगा। और लैंड स्ट्रॉम, ठीक है। रेयन का आविष्कार किसने किया? जोसेफ स्वान, इसको याद रखिएगा। रबर वेल्केनाइज का आविष्कार चार्ल्स गुडियर, ठीक है। रबर वेल्केनाइज का आविष्कार किसने किया? चार्ल्स गुडियर ने। रबर वाटर प्रूफ का आविष्कार किसने किया? देखिए वाटर को प्रूफ करेगा, और वाटर को प्रूफ कौन करेगा? मैकेनिक सब ना। वाटर को प्रूफ कौन करेगा? वैसे भी वाटर वाला जो मोटर होता है उस सबको ठीक कौन करेगा? मैकेनिक। तो उसी पर याद कर लीजिए, चार्ल्स मैकीनेबस। बता ले स्टेनलेस स्टील का हैरी रियर्ली। चलिए ओजोन का आविष्कार किसने किया? क्रिस्टियन सोनविन ने। और आवर्सानी का मैंडलीफ ने। चलिए रसायन शास्त्र से संबंधित कुछ विज्ञान को हम लोग अध्ययन करेंगे, है ना। साइंस रिलेटेड टू केमिस्ट्री, जैसे कि अल्केमी है। अल्केमी में किसका अध्ययन क्या आता है बताइए? पुरातन रसायन शास्त्र का। अल्केमी में किसका अध्ययन क्या आता है? पुरातन रसायन शास्त्र का अध्ययन क्या आता है, ठीक है। आप लोगों में नाम होता है अल्कोमा, होता है। तो सोच लीजिए ना कि अल्कोमा नाम का कोई लड़का होगा ना, तो वह पुराना जो है ना आपको कपड़ा सबका यूज करेगा, ठीक है। तो इसलिए अल्केमी में किसका यूज किया जाएगा, मतलब अल्केमी में किसका अध्ययन किया जाता है? पुरातन रसायन शास्त्र का। अगला है बायोकेमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री में भी आपको आता है एक बायोकेमिस्ट्री। और बायोकेमिस्ट्री में किसका अध्ययन किया जाएगा? सजीवों की रासायनिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया जाएगा। सजीवों की रासायनिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया जाएगा। बायोकेमिस्ट्री में किसका अध्ययन किया जाएगा? वैसे भी बायो का मतलब क्या होता है? बायोलॉजी में बायो का मतलब जीव होता है, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री में किसका? जीवे का ना होगा, यानी कि सजीवों की रासायनिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन होगा, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री में किसका अध्ययन होगा? सजीवों की रासायनिक प्रतिक्रिया। बायो लगा हुआ है तो आप सबसे पहले सजीव तो याद हो जाएगा। सजीवों की, और केमिस्ट्री है तो इसलिए सजीवों की रासायनिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया जाएगा। अगला है आपको सिरेमिक्स, और सिरेमिक्स में किसका अध्ययन किया जाएगा? मिट्टी अथवा चीनी मिट्टी के बने बर्तनों का। देखिए सिरेमिक्स मतलब उसमें मिक्स किया हुआ रहेगा, मतलब मिट्टी भी रहेगा और चीनी मिट्टी भी रहेगा, ठीक है। आप बोल के देखिए चीनी मिट्टी, तो चीनी मिट्टी बोलने से क्या स्पष्ट है कि चीनी और मिट्टी दोनों मिला हुआ है। तो इसलिए सिरेमिक्स में किसका अध्ययन किया जाएगा? मिट्टी अथवा चीनी मिट्टी के बने बर्तन का अध्ययन करेंगे हम लोग, ठीक है। अगला है केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में किसका अध्ययन करेंगे? तत्व और उनकी प्रकृति और संयोजन का उसका अध्ययन करेंगे। तत्व, उनकी प्रकृति तथा उसके संयोजन का अध्ययन करेंगे। केमोथेरेपी में किसका अध्ययन करेंगे? रासायनिक पदार्थों के उपयोग से बीमारी का उपचार। केमोथेरेपी में किसका अध्ययन करेंगे? चलिए तो केमोथेरेपी में किसका रासायनिक पदार्थों के उपयोग से, मतलब कि केमिकल, रासायनिक पदार्थ का मतलब क्या हुआ? केमिकल के उपयोग से बीमारी का उपचार, मतलब कि केमोथेरेपी क्या है? केमोथेरेपी। और केमोथेरेपी में किसका अध्ययन हम लोग करेंगे? रासायनिक पदार्थों के उपयोग से, रासायनिक पदार्थों के उपयोग से बीमारी का उपचार। समझ में अब आ गया होगा। अगला है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी में किसका अध्ययन करेंगे बताइए? देखिए क्रिप्टोग्राफी में आपको जो है ना गुप्त लेखन का अध्ययन करेंगे। क्रिप्टोग्राफी में किसका अध्ययन करेंगे? गुप्त लेखन का अध्ययन। जैसे किसी चीज को हम लोग लिख देते हैं ना, तो उसको गुप्त रूप से लिखेंगे किसमें? क्रिप्टोग्राफी में। किसमें? क्रिप्टोग्राफी में। अगला है क्रायोजेनिक्स, कल पढ़े थे। क्रायोजेनिक इंजन का आविष्कार कहाँ किया जाता है? रॉकेट में, ठीक है। इसके बाद है कि क्रायोजेनिक्स जो है
अत्यंत निम्न ताप पर पदार्थों की अभिक्रिया का अध्ययन है। क्रायोजेनिक्स में किसका अध्ययन क्या आता है? देखिए वहाँ जो था आपको, देखिए पीछे जो पढ़े थे कि रॉकेट में इंजन का आविष्कार किया था वो क्रायोजेनिक था, और यहाँ पर क्या है? क्रायोजेनिक्स है। तो क्रायोजेनिक्स का आप क्रायोजेनिक्स से जोड़ दीजिए तो आप खुद सोचिए कि रॉकेट का यूज़ कहाँ? रॉकेट ऊपर में चलता है, तो रॉकेट ज़्यादा तापमान में कि कम तापमान में? कम तापमान। ज़्यादा तापमान में चलता है ना, लेकिन इसका ठीक उल्टा याद रखिएगा कि अत्यंत निम्न ताप पर पदार्थों की अभिक्रिया का अध्ययन, अत्यंत निम्न ताप पर पदार्थ की अभिक्रियाओं का अध्ययन। ठीक है, अगला है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी में किसका अध्ययन क्या आता है? पदार्थ एवं ऊर्जा का अध्ययन क्या आता है? स्पेक्ट्रो क्या है? स्पेक्ट्रोस्कोपी में किसका अध्ययन क्या आता है? पदार्थ एवं ऊर्जा का अध्ययन क्या आता है? पदार्थ एवं ऊर्जा का अध्ययन क्या आता है? स्पेक्ट्रोस्कोपी में किसका अध्ययन क्या आता है? पदार्थ एवं ऊर्जा का अध्ययन क्या आता है। ठीक है, तो आप इतना को याद रखेंगे। एक बार पुनः बताइए कि अल्केमी में किसका अध्ययन क्या आता है? पुरातन रसायन शास्त्र। चलिए बायोकेमिस्ट्री में सजीवों की रासायनिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन। सिरेमिक्स में मिक्स है ना, बने बर्तनों का अध्ययन। केमिस्ट्री में तत्व और उसके प्रकृति और संयोजन का अध्ययन। अब है केमोथेरेपी में केमिकल के द्वारा यानी कि रासायनिक पदार्थों के द्वारा बीमारी के उपचार का अध्ययन क्या आता है। क्रिप्टोग्राफी में किसका अध्ययन किया जाएगा। गुप्त लेखन का अध्ययन किया जाएगा। बिना देखे बताइए तब जाकर के दिमाग पर अटैक करेगा वो। अब है कि क्रायोजेनिक्स में किसका अध्ययन क्या आता है बताइए। अत्यंत निम्न ताप पर पदार्थों की अभिक्रिया का अध्ययन। अत्यंत निम्न ताप पर पदार्थ की प्रक्रियाओं का अध्ययन। स्पेक्ट्रोस्कोपी में किसका अध्ययन किया जाएगा। पदार्थ एवं ऊर्जा का अध्ययन। स्पेक्ट्रोस्कोपी में किसका अध्ययन किया जाएगा। बताइए तो पदार्थों और ऊर्जा का अध्ययन किस में किया जाएगा। स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ठीक है, और आइए आज का हमारा केमिस्ट्री का लास्ट कंटेंट है, इसको ज़रा देखिए। विश्लेषणात्मक रासायनिक शास्त्र में क्या अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत प्राकृतिक कृत्रिम पदार्थों में उपस्थिति, रासायनिक घटकों का पृथक्करण, उनकी पहचान और उनकी प्रमात्रीकरण का अध्ययन किया जाता है। विश्लेषणात्मक रसायन शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है तो बताइए। प्राकृतिक एवं कृत्रिम पदार्थों में उपस्थिति, रासायनिक घटकों का पृथक्करण, उनकी पहचान और उनका प्रमात्रीकरण किया जाता है। किसमें। विश्लेषणात्मक रसायन शास्त्र में। वीडियो अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा और बेल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि अगला विषय आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।